हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट 2021 एग्जाम के लिए स्टैटिक जीके में जो आपके टॉपिक हैं कंट्रीज, कैपिटल्स एंड करेंसी, इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट एग्जाम में। तो इसलिए मैं यहाँ पे सभी देशों के राजधानी और उसकी जो करेंसी है वो मैं बताने वाली हूँ। ये वीडियो आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके अलावा अगर आप किसी और गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एसएससी हो गया, रेलवे हो गई, या फिर कोई अदर बैंकिंग जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें भी ये टॉपिक पूछे जाते हैं। ये टॉपिक आप लोगों के लिए तब भी उतना ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग भी चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको स्टार्टिंग में एशियाई कंट्रीज के बारे में बताती हूँ, कौन कौन सी एशिया की कंट्री है, जिसकी राजधानी कौन कौन सी है और इसकी करेंसी क्या है। तो यहाँ पे देखिए, भारत के आप लोगों को पता है दिल्ली यहाँ पे राजधानी है और इसकी करेंसी रुपया है। पाकिस्तान की जो राजधानी है वो इस्लामाबाद है और इसकी करेंसी जो है वो रुपया है। नेपाल की करेंसी आप देख सकते हो रुपया ही है और यहाँ पे नेपाल की जो राजधानी है वो काठमांडू है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद है यहाँ पे श्रीलंका। तो श्रीलंका की जो राजधानी है वो श्री जयवर्धनेपुरा कोटी है और यहाँ पे इनका जो करेंसी है वो भी रुपया है। उसके बाद है बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो राजधानी है वो ढाका है और इसका जो करेंसी है वो टका है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे साइड में आप देख सकते हो ये करेंसी आपका कोड है। यहाँ पे जैसे कि इंडिया में रुपया है तो इसका जो करेंसी कोड है वो INR है, तो उसी तरीके से पाकिस्तान में PKR है, नेपाल में NPR है, श्रीलंका में LKR है और बांग्लादेश में BDT है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भूटान में आप देख सकते हो, भूटान की जो राजधानी है वो थिम्पू है और इसका जो करेंसी है वो गुलत्रुम है। उसके बाद यहाँ पे म्यांमार की जो राजधानी है वो देख सकते हो, म्यांमार देश की राजधानी नेपिताओ है और यहाँ पे इसकी जो करेंसी है वो कयात है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो अफगानिस्तान जो देश है उसकी जो राजधानी है वो काबुल है और इसका करेंसी अफगानी है। उसके बाद चीन की जो राजधानी है वो बीजिंग है और इसका जो करेंसी है वो युआन है। उसके बाद यहाँ पे मंगोलिया की देख सकते हो, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है और इसका करेंसी तुगरिक है, ठीक है। उसके बाद जापान की राजधानी टोक्यो है और इसका करेंसी जो है वो येन है। उसके बाद ताइवान का राजधानी जो है वो ताइपे है और इसका करेंसी जो है वो डॉलर है। थाईलैंड की जो राजधानी है वो बैंकॉक है और इसकी जो करेंसी है थाईलैंड की वो देख सकते हो थाई बेहत है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आओगे तो वियतनामा है, तो वियतनाम के जो राजधानी है वो हनोई है और इसका जो करेंसी है वियतनाम का वो डॉक है, ठीक है। और कंबोडिया का जो आप देख सकते हो, कंबोडिया देश की राजधानी जो है वो नाम पेन है और इसका जो करेंसी है वो रियल है, ठीक है। कंबोडिया देश की करेंसी क्या है, रियल है, ये आपको याद रखना है। उसके उत्तरी कोरिया, तो उत्तरी कोरिया देश की राजधानी जो है वो है प्योंगयांग है और उत्तरी कोरिया की जो करेंसी है वो वॉन है। उसके बाद दक्षिणी कोरिया की जो राजधानी है वो सियोल है और इसकी भी करेंसी वॉन है। हांगकांग की जो राजधानी है वो विक्टोरिया है और हांगकांग की जो करेंसी है वो डॉलर है। फिलिप्स की जो राजधानी है वो मनीला है और फिलिप्स की जो करेंसी है वो पेसो है। उसके बाद सिंगापुर की जो राजधानी है वो सिंगापुर ही है और इसकी जो करेंसी है वो सिंगापुरी डॉलर है। उसके बाद इंडोनेशिया का जो राजधानी है वो जकार्ता है और इंडोनेशिया का जो करेंसी है वो रुपया है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद मलेशिया की जो राजधानी है वो कलालमपुर है और मलेशिया की जो करेंसी है वो रिंगिट है। उसके बाद ईरान की देख सकते हो आप, ईरान की जो राजधानी है वो तेहरान है और ईरान की जो करेंसी है वो रियाल है। उसके बाद इराक की जो राजधानी है वो बगदाद है और इराक की जो करेंसी है वो इराकी दिनार है। उसके बाद तुर्की की जो राजधानी है वो अंकार है और तुर्की के जो करेंसी है वो लीरा है। उसके बाद यहाँ पे संयुक्त अरब अमीरात देश की जो राजधानी है वो अबू धाबी है और इसका जो करेंसी है वो दिरहम है। उसके बाद सऊदी अरब की जो राजधानी है वो रियाद है और सऊदी अरब की जो करेंसी है वो सऊदी रियाल है।
उसके बाद कुवैत आता है, तो कुवैत की जो राजधानी है वो कुवैती सिटी है और कुवैत की जो करेंसी है वो कुवैती दिनार है। उसके बाद है सीरिया, तो सीरिया की राजधानी दमिश्क है और सीरिया की करेंसी सीरियन पाउंड है। उसके बाद है लेबनान, लेबनान की राजधानी बेरूत है और लेबनान की जो करेंसी है वो पाउंड है। उसके बाद है कजाकिस्तान, तो कजाकिस्तान की जो राजधानी है वो अलमाटा है और कजाकिस्तान की जो यहाँ पे करेंसी है वो टेंगो है। उसके बाद यहाँ पे जॉर्डन, तो जॉर्डन की जो राजधानी है वो अमान है और जॉर्डन की जो करेंसी है वो जॉर्डन दिनार है। उसके बाद है इज़राइल, इज़राइल की जो राजधानी है वो जेरूसलम है। उसके बाद इज़राइल की जो करेंसी है वो है न्यू गेकेल। उसके बाद कतर, कतर देश की जो राजधानी है वो दोहा है और कतर देश की जो करेंसी है वो रियाल है। उसके बाद है मिस्र, तो मिस्र देश की जो राजधानी है वो कहियारा है और मिस्र देश की जो करेंसी है वो पाउंड है। उसके बाद है दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका की जो राजधानी है वो प्रिटोरिया है और दक्षिण अफ्रीका की जो करेंसी है वो रैंड है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो लीबिया है, लीबिया देश की जो राजधानी है वो त्रिपोली बोल सकते हो इसको या फिर हुम बोल सकते हो, तो ये इसकी राजधानी है और लीबिया देश की जो करेंसी है वो दिनार है। उसके बाद है मोरक्को, मोरक्को देश की राजधानी रबात है और मोरक्को देश की जो करेंसी है वो दहरम है। उसके बाद है नाइजीरिया, नाइजीरिया की जो राजधानी है वो लागोस है और नाइजीरिया की जो करेंसी है वो यहाँ पे नैरा है। उसके बाद है अंगोला, अंगोला देश की राजधानी लुआंडा है और अंगोला देश की जो करेंसी है वो क्वांजा है। उसके बाद है नामीबिया, नामीबिया देश की राजधानी विंड हॉक है और नामीबिया देश की जो करेंसी है वो रैंड है। उसके बाद है दक्षिणी सूडान, सूडान पहले आप देख लो, सूडान की जो राजधानी है वो खार्तूम है और सूडान की जो करेंसी है वो पाउंड है। उसके बाद है दक्षिणी सूडान, दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा है और दक्षिणी सूडान की जो करेंसी है वो भी पाउंड ही है। उसके बाद यहाँ पे है ईस्ट कैगो, तो ईस्ट कैगो की राजधानी किंग साशा है और कैगो की जो करेंसी है वो जैरे है। उसके बाद सोमलिया है, सोमलिया की राजधानी मोगदिश है और सोमलिया की जो करेंसी है वो शिलिंग है। उसके बाद है सेशेल्स, सेशेल्स देश की जो राजधानी है वो विक्टोरिया है और सेशेल्स देश की जो करेंसी है वो रुपया है। उसके बाद है इथोपिया, इथोपिया देश की राजधानी आदिस अबाबा है और इथोपिया देश की जो करेंसी है वो बिर्र है, ये आपको यहाँ पर याद रखना। उसके बाद है युगांडा, युगांडा देश की राजधानी कंपाला है और युगांडा देश की जो करेंसी है वो शिलिंग है। उसके बाद है बोत्सवाना, बोत्सवाना देश की राजधानी गेबोरोन है और बोत्सवाना देश की जो करेंसी है वो पुला है। उसके बाद है यहाँ पे कीनिया, कीनिया देश की राजधानी नोबिया है और कीनिया देश की करेंसी शिलिंग है। उसके बाद मॉरिशस देश की जो राजधानी है वो पोर्ट लुइस है और मॉरिशस देश की जो करेंसी है वो रुपया है। तो टोटल यहाँ पे 51 देश को एशियाई देशों की मैंने राजधानी और करेंसी आपको बताई। इसके बाद बात कर लेते हैं नॉर्थ अमेरिकन देशों के बारे में, जिसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की। तो अमेरिका की राजधानी जो है वॉशिंगटन डीसी है और अमेरिका की जो करेंसी है वो डॉलर है, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे कनाडा की जो राजधानी है वो ओटावा है और कनाडा की जो करेंसी है वो डॉलर है। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है और मैक्सिको की जो करेंसी है वो पीसो है। उसके बाद है क्यूबा, क्यूबा देश की राजधानी हवाना है और क्यूबा देश की जो करेंसी है वो पीसो है। उसके बाद है यहाँ पे ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड की राजधानी रुक है और ग्रीनलैंड की जो करेंसी है वो क्रोन है। उसके बाद है पनामा, पनामा देश की राजधानी पनामा सिटी है और पनामा देश की जो करेंसी है वो है वालबोआ। उसके बाद है बारबाडोस, बारबाडोस की राजधानी ब्रिज टाउन है और बारबाडोस की जो करेंसी है वो डॉलर है। उसके बाद है अल सल्वाडोर, तो अल सल्वाडोर देश की राजधानी जो है वो सान सल्वाडोर है और अल सल्वाडोर की जो करेंसी है वो कोलन है। उसके बाद है हैती देश की राजधानी जो है वो पोर्टोस प्रिंस है और हैती देश की जो करेंसी है वो गॉड है। उसके बाद है यहाँ पे जमाइका,
जमाइका देश की जो राजधानी है वो किंगस्टन है और जमाइका देश की जो करेंसी है वो डॉलर है। उसके बाद है त्रिनाद एंड टोबैको। त्रिनाद एंड टोबैको देश की जो राजधानी है वो पोर्ट ऑफ स्पेन है और त्रिनाद एंड टोबैको देश की जो करेंसी है वो डॉलर है। तो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में सबसे पहले बात कर लेते हैं अर्जेंटीना देश की। तो अर्जेंटीना कंट्री की जो राजधानी है यानी कि उनकी जो कैपिटल है वो है ब्यूनस आयर्स। ठीक है, ब्यूनस आयर्स इनकी कैपिटल है और अर्जेंटीना देश की जो करेंसी है वो पेसो है। उसके बाद है ब्राज़ील। ब्राज़ील देश की राजधानी ब्रासिलिया है और ब्राज़ील देश की जो करेंसी है वो क्रूज़ादो है। उसके बाद चिली की राजधानी सेंटियागो है और चिली की जो करेंसी है वो पेसो है। उसके बाद है कोलंबिया की राजधानी बोकोटा है और कोलंबिया की जो करेंसी है वो पीसो है। उसके बाद है फ्रेंच गुयान की जो राजधानी है वो कोयंत्र है और फ्रेंच गुयान की जो करेंसी है वो यूरो है। उसके बाद है पराग्वे देश की राजधानी असंसियान है और पराग्वे देश की जो करेंसी है वो गुआरानी है। उसके बाद है पेरू देश की राजधानी जो है वो लीमा है और पेरू देश की जो करेंसी है वो न्यूवुसल है। उसके बाद है उरुग्वे देश की राजधानी मोंटेवीडियो है और उरुग्वे देश की जो करेंसी है वो पीसो है। उसके बाद है वेनेजुएला देश की राजधानी कराकस है और वेनेजुएला देश की जो करेंसी है वो बोलीवर है। उसके बाद बात कर लेते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ की। तो यूरोपियन कंट्रीज़ में सबसे पहले ग्रीस की बात करें तो ग्रीस देश की राजधानी एथेंस है और ग्रीस देश की जो करेंसी है वो यूरो है। उसके बाद है ब्राज़ीलियम देश की राजधानी ब्रुसेल्स है और ब्राज़ीलियम देश की जो करेंसी है वो यूरो है। उसके बाद है डेनमार्क देश की राजधानी कोपेनहेगन है और डेनमार्क देश की जो करेंसी है वो क्रोन है। उसके बाद है फ्रांस देश की राजधानी पेरिस है और फ्रांस देश की जो करेंसी है वो यूरो है। उसके बाद है स्पेन देश की राजधानी मैड्रिड है और स्पेन देश की करेंसी यूरो है। उसके बाद है पुर्तगाल देश की राजधानी जो है वो लिस्बन है और पुर्तगाल देश की जो करेंसी है वो यूरो है। उसके बाद है इटली देश की राजधानी रोम है और इटली देश की जो करेंसी है वो यूरो है। उसके बाद है बुल्गारिया देश की राजधानी सोफिया है और बुल्गारिया देश की जो करेंसी है वो लेवा है। उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन देश की जो राजधानी है वो लंदन है और ग्रेट ब्रिटेन देश की जो करेंसी है वो पाउंड स्टर्लिंग है। उसके बाद रूस देश की जो राजधानी है वो मास्को है और रूस देश की जो करेंसी है वो रूबल है। उसके बाद है पोलैंड देश की राजधानी वारसा है और पोलैंड देश की करेंसी जो है वो जिलोटी है। उसके बाद हंगरी देश की जो राजधानी है वो बुडापेस्ट है और हंगरी देश की जो करेंसी है वो फोरिंट है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो नॉर्वे देश की राजधानी जो है वो ओस्लो है और यहाँ पे नॉर्वे देश की जो करेंसी है वो क्रॉन है। उसके बाद है जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और जर्मनी की जो करेंसी है वो यूरो है। उसके बाद है नीदरलैंड देश की राजधानी एम्स्टर्डम है और नीदरलैंड देश की जो करेंसी है वो यूरो है। उसके बाद है चेक गणराज्य देश की राजधानी प्राग है और चेक गणराज्य देश की जो करेंसी है वो कुरुना है। उसके बाद स्वीडन देश की राजधानी जो है वो स्टॉकहोम है और स्वीडन देश की जो करेंसी है वो क्रोना है। उसके बाद यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड देश की जो राजधानी है वो बर्न है और स्विट्ज़रलैंड देश की जो करेंसी है वो फ्रैंक है। उसके बाद यूक्रेन की जो राजधानी है वो कीव है और यूक्रेन की जो करेंसी है वो हिरवीनिया है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो जॉर्जिया की राजधानी जो है तिब्लिसी है और जॉर्जिया देश की जो करेंसी है वो रूबल है। उसके बाद है साइप्रस देश की जो राजधानी है वो निक्सिया है और साइप्रस देश की जो करेंसी है वो यूरो है। उसके बाद है ऑस्ट्रिया देश की जो राजधानी है वो वियना है और ऑस्ट्रिया देश की जो करेंसी है वो है सिचलिंग्स। उसके बाद है यहाँ पे स्लोवाक गणराज्य देश की जो राजधानी है वो ब्रातिस्लावा है और स्लोवाक गणराज्य देश की जो करेंसी है वो यूरो है। उसके बाद है रोमानिया देश की राजधानी जो है वो
रेस्ट है। और रोमानिया देश की जो करेंसी है वो ल्यूरो है। और आयरलैंड देश की जो राजधानी है वो डबलिन है। और आयरलैंड देश की जो करेंसी है वो यूरो है। उसके बाद है यहाँ पे ओशनियाई कंट्रीज़। तो ओशनियाई देशों की करेंसी आपको याद रखनी है। 3 देश है और तीनों की जो करेंसी है वो डॉलर है। और देश कौन कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया, फिजी और न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो कैनबरा है। और फिजी की जो राजधानी है वो सुवा है। और न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वो वेलिंगटन है। तीनों देशों की जो करेंसी है वो डॉलर है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये थी सभी देशों की राजधानी और उनकी करेंसी। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, आपके सभी एग्जामों के लिए इम्पॉर्टेंट है। आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के अलावा, जैसा कि मैंने आपको बताया, आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के अलावा और भी सब गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सभी देशों की राजधानी और उसकी कौन कौन सी करेंसी है उसके बारे में बताई। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहे। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।